जो यहाँ के लोग तो कथा सुन ही रहे, लेकिन दूर दूर से भी लोग किसी ने कहा भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ महाराज, भगवान का नाम क्या है? तो किसी संत जी ने कहा भगवान का नाम वो साबुन है जिस साबुन को लगाते ही शरीर और कपड़ा साफ हो जाए। तो भक्त ने पूछा, बोला महाराज एक बात बताओ, साबुन बहुत अच्छा चीज है क्योंकि कपड़ा और शरीर को साफ कर देता है, लेकिन एक प्रश्न उसमें खड़ा हो जाता है। बोले क्या? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, पता नहीं कब कौन सा सवाल पूछ दे। जैसे एक बार विदेश में स्वामी विवेकानंद जी भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण कर रहे थे तो क्या देखा? बोले उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति संसार से चला गया, तो वहां वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर ही दफन कर देते हैं और एक समाधि बना देते हैं। तो एक स्त्री पंखा झल रही थी बार बार। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वाह, ये तो भारत और भारतीय संस्कृति से भी बढ़कर ये स्त्री निकली कि आज पति का जहां दफन हुआ है, बोला वहां पंखा झल रही है, चलो मैं ऐसी स्त्री को थोड़ी प्रणाम कर लूं। हे माते तुझे प्रणाम, अरे नहीं कर सकती, मैं जल्दी जल्दी सुखा रहा हूं ताकि दूसरे विवाह कर सकूं। लेकिन हमारे यहाँ धन्य हमारी भारत और भारतीय संस्कृति की माताएं हैं, एक बार जिसको वर्ण कर लेती है तो जिंदगी ही नहीं साथ साथ जन्म तक निभाती है। बोले चंद्र भगवान की जय। किसी ने पूछा कि जितने भी भगवान हैं, बोले भारत में क्यों आते हैं? कभी ये नहीं सुना कि वो जर्मनी में आए, सुना क्या? जापान में आए, सुना क्या? पाकिस्तान में आए से सुना क्या? अमेरिका में आए, सुना क्या? कनाडा में आए, सुना क्या? नहीं, लेकिन भारत में सब भगवान आए, ऐसा क्यों? तो किसी संत ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले कहा प्यारे, तूने कभी सुना कि किसी ने अमेरिका को दादा कहा? बोला नहीं। जर्मनी को दीदी कहा? बोला नहीं। बोला इंग्लैंड को मौसी कहा? बोला नहीं। पाकिस्तान को भैया कहा? बोला नहीं। लेकिन एक बार हम बोले भारत माता की बोला पूरे विश्व की माता भारत माता है, इसलिए भगवान जब भी आएंगे तो जहां माँ होगी वहीं तो आएंगे। इसलिए जब भी भगवान का आना हुआ तो भारत और भारतीय संस्कृति में आना हुआ, ये भारत के लिए सौभाग्य का विषय है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए भारत और भारतीय संस्कृति की जो महक है, इसलिए पूरे विश्व को लोग इस ओर जब आते हैं ना, तो भारत और भारतीय संस्कृति की महक को देखकर वो पुनः वापस अपना देश नहीं जाना चाहते, वो यहीं बस जाना चाहते हैं। लेकिन भारत में आने वाले लोग सब लोग आना चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आतंकवाद फैलाया हुआ हो गया तो चाहते हैं कि बोले भारत में भी आकर हम रहकर बोले यहाँ आतंकवाद फैलाए। बोले ध्यान रखना, अगर तुझे यहाँ रहना हो तो अब्दुल कलाम जैसा रहना, कहीं आतंकवादी बनकर आए तो तुझे यही समाप्त करने का भी कार्य किया जाएगा। जरा कस के ताली बजा दो। कोई हमारी संस्कृति को छेड़े तो हम किसी को नहीं छोड़ते। अगर तुम मेरी पूंछ में आग लगाओगे तो मैं तेरी लंका में आग लगाऊंगा, याद रखो। और इसके लिए हमारी सेना तैयार हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे बोले लव कुश के समान होंगे, ध्रुव प्रहलाद के समान होंगे। हमारी बहनें कोई साधारण बहनें नहीं होगी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है। बोले ऐसी हमारी वीरांगनाएं बहनें होंगी। और हमारे, मैं अपनी बहनों से भी कहा करता हूं कि जब बाहर निकलना तो चेहरा भले ढक कर निकलना,
लेकिन जैसे तैसे कपड़ों से नहीं, बोला भगवा कपड़ों से बांध कर निकलना, ताकि लोगों को पता चले कि कोई हिंदू शेरनी जा रही है। शेरनी को कोई टच मत करना, नहीं तो सीधे भून दिए जाओगे, आग फोड़ दिए जाओगे। हमारे यहाँ का नौजवान हनुमान जी के राह पे चलने वाला कोई साधारण नहीं। बोले हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण ने कहा, बोले कि तू तो राम जी का भक्त हो। बोला हाँ, परम भक्त हूं मैं हनुमान जी का, ये राम जी का। और हनुमान जी कौन है? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञाननामग्रगण्यम सकल गुण निधानम पांडानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। और पकड़े गए जब रावण के चंगुल में, बोले कि तुझे शर्म नहीं आती? भगवान के भक्त होकर तुम चोरी करने गए थे। अरे आजकल गांव में भी लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे कई लोग अगर भगवान का भजन कीर्तन करने लग जाते हैं, चोटी रख जाते हैं, तिलक लगाने लग जाते हैं, तो कुछ लोग टोंट कसने लग जाते हैं। बोले देखो पंडित बन गया। एक तो तुम बनते नहीं और दूसरे पर कटाक्ष करते हो, शर्म आनी चाहिए। जो लोग कटाक्ष करते हो, जो लोग श्रद्धा को समाप्त करते हो। हम तो कभी कभी कहा करते हैं कि भारत और भारतीय संस्कृति अगर टूटता हुआ दिखता है तो बोला कि सिर्फ बाहरी दूसरी अन्य संप्रदाय वालों से नहीं, हमारे यहाँ कुछ जयचंद भी लोग होते हैं जो भारत और भारतीय संस्कृति के लिए खतरा पैदा करते हैं, श्रद्धा को तोड़ने का काम करते हैं। अरे तुम अगर गाय अगर नहीं बेचते तो क्या वो कसाई के यहाँ गाय जाता क्या? हम तो कभी कभी कहा करते हैं कि गाय को मारने वाला ऐसे कसाई को ऊपर तो भेज देना, लेकिन कोई हिंदू गाय बेचते हुए दिखाई दे कसाई को तो चौराहे पे बांध कर और जरा ठोक कस के देना। बोला और गाय बेचेगा क्या? अरे गाय को बेचते हो, शर्म नहीं आती? अरे तुम बेचना क्यों बेचते हो? बोला वो बूढ़ी हो गई इसलिए हम बेचते हैं। बूढ़ी हो गई इसलिए बेचते हो, तो क्या तेरे माता पिता भी बुढ़ा गए होंगे? जरा बेच के देखना। याद रखो, जिस दिन तुम परंपरा चलाने लग जाओगे अपने घर में, अगर अपने माता पिता को बेचने का काम किया तो तेरा भी बेटा तुझे बेचने का काम करेगा। इसलिए याद रखना, जो तुम अपने साथ कार्य कर रहे हो तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी। इसलिए अपने बीच में भी कुछ लोग होते हैं और जो अच्छा काम करते हैं उस पर कटाक्ष जरूर करते हैं। ऐसे लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किसी की श्रद्धा न तोड़ने का कार्य किया जाए। कोई अगर अच्छा कार्य करे तो पीठ ठोकने का कार्य किया जाए। हमारे यहाँ, आपके यहाँ बगल में मुसलमान लोग होंगे, उसका बच्चा अगर जिस दिन टोपी पहन लेगा 10 मौलवी और 10 लोग पीठ ठोकेंगे, वाह बेटा वाह बेटा बहुत अच्छा किया। लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा कोई तिलक लगा ले और चोटी रख ले तो आपके यहाँ कटाक्ष करने वाले लोगों की संख्या भरमार हो जाती है। तो ऐसे लोग बंद हो, अपना मुंह बंद करो, और नहीं तो अपने ही पैरों में अपने से कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कभी कभी आपको लगता होगा, बोला महाराज आप कभी कभी ज्यादा गर्म हो जाते हो, तो जब यहां से गर्म नहीं होंगे तो आप भी ठंडे ही रह जाओगे। हम चाहते हैं कि जो गर्मी इधर है वो गर्मी उधर भी आ जाए, ताकि वो जागृति हो जाए और बैटरी चार्ज बढ़िया हो जाए। पारस से लोहा अगर सट जाए या लोहा पारस से स्पर्श हो जाए तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? सोना। पारस से अगर लोहा स्पर्श करे तो पारस नहीं बना सकता, सोना ही बनाता है। लेकिन संत के सामने कोई आ जाए तो जैसे तैसे गिराने वाला नहीं, सामने वाले को संत बना देता है, भजनानंदी बना देता है, एक साधक बना देता है, एक भक्त बना देता है। इसलिए आप जो सामने बैठे हो कोई साधारण नहीं बैठे हो। इसलिए आओ सब मिल आओ, सत्संग सफल बनावो। आओ सब मिल आओ, सत्संग सफल बनाओ। आओ सब मिल आओ, सत्संग सफल बनाओ। आओ सब मिल आओ, सत्संग सफल बनाओ।
ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहावो, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहावो। आओ सब मिल आओ सत्संग सफल बनाओ, आओ सब मिल आओ सत्संग सफल बनाओ। तो आज रावण कहने लगा, शर्म नहीं आती, राम जी का भक्त होकर चोरी करते हो? तो आज हनुमान जी कहने लगे, बोले रावण, कोई ईमानदार के यहाँ चोरी करता तो मुझे दंड मिलना चाहिए था, कोई ईमानदार के यहाँ चोरी करता तो मुझे दंड मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने तो चोर के यहाँ चोरी किया है, मुझे तो इनाम मिलना चाहिए। रावण को लगने लगा कि भरी सभा में मुझे चोर बोला जा रहा है, यानी हमको चोर सिद्ध कर रहा है। मैं चोर हूं क्या? बोला और क्या, तुम्हारा जैसा कोई चोर हो सकता है क्या? अरे सीता मैया को अगर लाना ही था तो राम जी के सामने उड़ ले आते, तब मैं जानता कि तू बड़ा बलवान। अरे राम जी को तो छोड़ो, लक्ष्मण जी के सामने ले आता तब मैं जानता कि तू बहुत बड़ा पहलवान। अरे उनको तो छोड़ो, जो लक्ष्मण रेखा तय था अगर उसको भी तुम पार करके ले आते तब मैं जानता कि तुम बहुत बड़ा, लेकिन तुम रेखा भी पार नहीं कर पाए और छद्म वेश धरकर तुमने सीता जी का अपहरण किया। तू तुझसे बड़ा चोर कौन हो सकता है? रावण को लगा कि सबकी ये भरी सभा में मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही कोई चोर साबित कर रहा है, ये तो ठीक नहीं हो रहा। जल्दी से ये बानर के पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी कहते कोई बात नहीं, तो मेरी पूंछ में आग लगा तो जयराम जी की भूलना पड़ेगा। राम जी की, अरे तुम मेरी पूंछ में आग लगाओ, मैं तेरी लंका में लगाऊंगा, और तू मुझे छेड़ के देख, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम तो कभी कभी कहा करते हैं हनुमान बनो या न बनो, भगवान बनो या न बनो, लेकिन कम से कम इंसान जरूर बन जाओ। मतलब इंसान किसे कहते हैं? मतलब जहाजों को डुबा दो उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। ऐसे बच्चों को और अपने को इंसान बनाओ, नहीं तो कई लोग इंसान बनते हैं, सामने अत्याचार हो रहा है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। बोला काहे भैया क्या हो गया? बोला हम तो इंसान हैं। तू इंसान नहीं हो सकता, तू कायर हो सकता है, तू निराश हो सकता है, तू उदास हो सकता है, लेकिन तुम इंसान नहीं हो सकता। इंसान की परिभाषा वो नहीं है। आज हनुमान जी जब आग कहते पूंछ में आग लगी और लंका में जब आग लगाए तो उलट पलट करी लंका जा रे, उलट पलट करी लंका जा। तो जब लंका जलने लगा रावण ने तुरंत कहा बोला जल देवता वर्षा करो। तुरंत जल देवता वर्षा करने लगे। हनुमान जी ने कहा जल देवता मैं तो आपकी मुक्ति का साधन बना रहा हूं, आप जिसकी गुलामी करते हो उसे आप मुक्त हो जाओ, लेकिन आप मेरे ही कार्य में, भगवान के कार्य में बाधा डाल रहे हो। जल देवता ने बड़ी विनम्र भाव में हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान जी महाराज आप याद रखिए ये वर्षा जो हो रहा है जरा गौर से देखिए। बोले क्या है? बोले ये जो वर्षा हो रहा है ये पानी नहीं है, ये जल नहीं है, बोले ये तो घी है, घी। और जल और घी में एक ही अंतर है, जल अग्नि को बुझाने का कार्य करता है, लेकिन घी, बोले घी जहां नहीं जल रहा होगा वहां भी घुस कर उसको जला देगा। इसीलिए लंका जब जलेगा तो थोड़ा वोड़ा नहीं जलेगा, पूरे लंका को जलाने का कार्य होगा। इसलिए कस के ताली बजाते हुए, इसलिए अपने यहां से एक संकेत लेना है। बोले कि बाहर से आने वालों अगर यहां आतंकवाद फैलाया तो हमारे हनुमान जी कहते हैं, और हम लोग तो हनुमान जी के भक्त हैं,
तुम मेरी लंका में आग लगाओगे तो मेरी पूंछ में आग लगाओगे तो मैं तेरी लंका में आग जरूर लगाऊंगा, और तू मुझे छेड़ोगे तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन कौन ऐसे भगवान के कार्य की धर्म सेना तैयार होंगे? ऐसे हाथ खड़ा करना जो धर्म सेना। अब जरा कस के ताली में जाना। ये लगता है सब लोग तैयार नहीं है क्या? फिर से हाथ खड़ा करना जरा भैया, उधर कैमरा करना जिधर जिनका हाथ खड़ा नहीं, बाद में इसको देखूंगा जरा। सबका हाथ खड़ा है ना? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे कथा सुलाने वाला नहीं, कथा जगाने वाला हो, कथा तोड़ने वाला नहीं, कथा जोड़ने वाला हो, कथा सिर्फ दक्षिणा लेने वाला नहीं, सामने वाला का हितकर भी हो, अपाच्य नहीं सुपाच्य हो, कठोर नहीं सरस हो, है ना? इसलिए बड़ी प्रेम से बोली बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय।